बच्चों सुप्रभातम। कक्षा सप्तम और विषय संस्कृत। इसका हमने आपको पाठ पहले नीति श्लोक का पाठ 7 है। पहले पाठ में हमने आपको कुछ श्लोक पढ़ाए थे और पाठ 2 में 3 से 6 तक ये श्लोक है। तो इनमें जो है आपको भाव अर्थ सहित में जो है आपको पढ़ा रहा हूँ। इन्हें समझिए, इनका अर्थ समझिए। इसमें जो विभक्ति है, कर्ता है, क्या कारक है, ये सब जो है आपको समझाएंगे। ध्यान से समझिए और इन श्लोकों को याद भी करना है। ये दिया है पहला श्लोक, पुस्तक तुस्ता विद्या परहस्तगतं धनम कार्यकाले समुत्पन्ने ना सा विद्या ना तद धनम। इसमें बताया गया है, प्रस्तुत श्लोक में बताया गया है कि विद्या दूसरे के हाथ में गई हुई विद्या, परहस्तगतम विद्या, पुस्तक तु स्था विद्या, यानी पुस्तक में रखी हुई विद्या। पुस्तक स्था माने रखी हुई, तु या विद्या, पुस्तक में रखी हुई विद्या, परहस्तगतम धनम, दूसरे के हाथ में गया हुआ धन, कार्यकाले समुत्पन्ने, जरूरत पड़ने पर ना सा विद्या, ना वह विद्या, पुस्तक में रखी हुई विद्या काम में आती है, और ना तद धनम, और ना वह दूसरे के हाथ में धन, गया हुआ धन हमारे कोई काम में नहीं आता है। इसी प्रकार से दूसरा श्लोक है परोपकार। इसमें जीवन जो है परोपकार के लिए होना चाहिए। सभी परोपकार करते हैं। जो अन्य चीज़ें परोपकार करने वाली कौन कौन चीज़ें हैं उनका उदाहरण दिया गया है इसमें। परोपकाराय फलन्ति वृक्षा, परोपकाराय वहन्ति नद्या, परोपकाराय दुहन्ति गावा, परोपकार अर्थमिदं शरीरम। तो इसमें बताया गया है परोपकार फलन्ति वृक्षा। वृक्ष क्या है? फलते हैं, फल देते हैं। किसके लिए? दूसरों के लिए। परोपकार है दूसरों के लिए। वृक्ष दूसरों के लिए फल देते हैं। परोपकाराय वहन्ति नद्या, नदियाँ दूसरों के लिए जल देती हैं, दूसरों के लिए बहती हैं। क्या नदियाँ स्वयं जल पीती हैं? क्या नहीं। क्या वृक्ष स्वयं फल खाते हैं? क्या नहीं। तो परोपकाराय दुहन्ति गावा, गायें, गौ माता, जो माता कही जाती है गौ माता, वो भी किसके लिए दुही जाती है? परोपकारार्थम। परोपकार, गाय जो है अपना दूध जो है दूसरे को देती है। तो हमारा परोपकारार्थ अर्थमिदं शरीरम। जो सज्जन पुरुष होते हैं, महापुरुष होते हैं, उनका शरीर भी, उनका कार्य भी परोपकार के लिए होता है। अर्थात ये उदाहरण जो है परोपकारी जो व्यक्ति हैं, जो चीज़ें हैं परोपकार के उदाहरण उनके दिए गए हैं। तो हमारा कार्य, हमारा शरीर भी परोपकार के लिए होना चाहिए। इस शरीर से मानव शरीर जो है 84 लाख योनियों को भोगने के बाद मिला है। तो इस शरीर से हमें अच्छे कार्य करना चाहिए, दूसरों की भलाई करना चाहिए, दूसरों का हित करना चाहिए। इस शरीर को भी हमें परोपकार के लिए लगाना चाहिए। उदाहरण के लिए जब मैं महर्षि दधीचि की हड्डियाँ वृत्रासुर नामक राक्षस के वध के लिए हमारे महर्षि दधीचि ने अपनी हड्डियां दान में दे दी थी। हम उन्हीं की संतानें हैं, तो हम भला परोपकार क्यों नहीं कर सकते? हम भी परोपकार में इस शरीर को लगाएंगे। अगला श्लोक है, अधुमा धनम इच्छन्ति धनम मानम मध्यमा, उत्तमा मानम इच्छन्ति मानो ही महताम धनम। अब इसमें बताया गया है तीन प्रकार के लोग होते हैं। पहला जो है अधम मनुष्य क्या चाहते हैं? जो नीच प्रकृति के लोग होते हैं, वो धन चाहते हैं और धन कि हमारे
हमारे पास धन आ जाए, इज्जत मिले या ना मिले, तो कौन सी कोटि के लोग होते हैं? निम्न कोटि के लोग होते हैं। वो दूसरी कोटि के, मध्यम कोटि के लोग होते हैं। वो क्या करते हैं, क्या चाहते हैं? धनम मानम। मध्यम कोटि के लोग होते हैं, वो धन चाहते हैं और सम्मान भी चाहते हैं। अब तीसरी कोटि के लोग, उत्तम कोटि के, उत्तम विचार वालों, अच्छे विचार वाले लोग होते हैं, मानम इच्छन्ति, वह तो केवल सम्मान चाहते हैं, उन्हें सम्मान प्रिय है। मानो ही महताम धनम, उनके लिए सम्मान ही सबसे बड़ा धन है। मानो ही महताम धनम, जो उत्तम कोटि के लोग हैं, अच्छे लोग हैं, महान लोग हैं, उनके लिए सम्मान ही सबसे बड़ा धन है। कहते हैं धन तो आता है और चला जाता है, जिसका चरित्र नष्ट हो जाता है वह मनुष्य मरे हुए के समान हो जाता है। तो संसार में आकर के चरित्रवान बनिए, धनवान नहीं, चरित्रवान बनिए। संसार में अपना नाम रोशन करिए, अच्छे आचरणों में, अच्छे आचरणों के द्वारा संसार में नाम रोशन करिए। अंतिम श्लोक है 6वां। यस्मन् देशे न सम्मानो न प्रीति न च बान्धवा न चा विद्यागम कश्चित् न तत्र दिवसं बसेत्। इस श्लोक में ये बताया गया है, यस्मन मन जिस देश में सम्मान नहीं हो, न प्रीति प्रेम न हो, प्रेम न मिलता हो, न चा बांधवा न भाई बंधु रहते हों, जिस देश में न तो सम्मान मिलता हो, न प्रेम हो और न भाई बंधु हों, न च विद्यागमः और न विद्या अध्ययन, न विद्या पढ़ाई जाती हो, ज्ञान का अर्जन, ज्ञान देना लेना नहीं होता हो, जहाँ विद्या का आगमन नहीं होता हो। कश्चित न तत्र दिवसं बसेत्, वहाँ पर कश्चित मन किसी प्रकार से, न तत्र मन वहाँ पर, दिवसं बसेत् एक दिन भी नहीं रहना चाहिए। जहाँ पर हमें सम्मान नहीं मिलता है, जहाँ पर हमसे लोग प्रेम नहीं करते हैं, आपस में प्रेम नहीं है, भाई बंधु भी नहीं है जिस देश में, और जिस देश में विद्या का अध्ययन अध्यापन नहीं होता है, तत्र दिवसम न बसेत, वहाँ पर किसी कश्चित माने वह कैसा देश, वहाँ पर एक दिन भी नहीं रहना चाहिए। ये आपका 7वां पाठ का 2 पहले श्लोक पढ़ा चुके हैं और ये 3 से 6 तक ये हैं, और इस प्रकार से आप तैयार करिए। 6 श्लोकों को तैयार कर लिए, बढ़िया श्लोक हैं, ये हमेशा पेपरों में आते हैं। ओके, धन्यवाद।